करती हूँ फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड, और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है मंडे वाले दिन का और सुबह के बज रहे हैं 5, तारीख है 1 सितंबर। तो यहाँ पे देखिए सुबह के बज चुके हैं 5, अभी जस्ट 10 मिनट पहले उठी हूँ। मैं मुँह हाथ धोकर आई, मैंने चलो आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ मैं किस टाइम उठती हूँ। वैसे जिस टाइम मेरी आँख खुल जाती है 4:30 पौने 5 उस टाइम ही उठ जाती हूँ, मैं अलार्म के उससे नहीं उठती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे उठ चुकी हूँ, आज भी उठी हूँ 10 मिनट पहले। मुँह हाथ धो के अंदर आई हूँ, पानी गर्म करके लेके गेट पर जो पानी वगैरह गेरना था वो गेर दिया है। और रात से फ्रेंड कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू धीरे धीरे। और ये वीडियो जब मैं डाल रही हूँ ना 4 दिन बाद, तो फ्रेंड 4 दिन हो गए हैं कंटिन्यू बारिश होते होते। इतना परेशान हो रहा, सारे में किच 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 किच। और आप लोगों को पता है सारा मेरा खुला हुआ है बाहर का, तो काम करने में भी ना बहुत परेशानी हो रही है। तो चलिए ना देरी करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी, सबसे पहले मैंने गेट खोला है किचन का, गेट पे बाहर गेट पे पानी गिर के आई हूँ, फिर अपने लिए पानी गर्म करके पानी पी रही हूँ। कम से कम भी 2-2.5 गिलास पानी पीती हूँ मैं घुट घुट करके, जो मेरे पेट के लिए भी और हमारे चेहरे के ग्लो के लिए भी बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे पानी वगैरह पीने के बाद मैं लगाने लगी हूँ सुबह के ही झाड़ू। तो यहाँ पे मैंने रूम में किचन में झाड़ू लगा दी और झाड़ा कंटिन्यू बारिश हो रही है फ्रेंड। और सुबह सुबह जो सफाई होती है ना वो नहीं हो पाती है, बस सुबह झाड़ू लगा देती हूँ, वैसे सूखा रहता है पूरे चौक में। अब तो कुछ भी नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि सारा गीला ही हो रहा है चौक। तो यहाँ पे भी सारे में गीला है फ्रेंड, क्योंकि जब नाली में कुछ अटक जाता है ना कचरा वगैरह तो सारे में पानी भर जाता है। तो यहाँ पे पोछा वगैरह नहीं फेरूंगी फ्रेंड, क्योंकि गीला हो रहा है सारे में। बस एक पोछा मैं किचन में और रूम में फेरूंगी, क्योंकि पूजा पाठ मेरा रूम में ही होता है, इसलिए मैं सुबह का एक पोछा ज़रूर लगाती हूँ। तो सारा कचरा वगैरह मैंने पन्नी में भर दिया है फ्रेंड, क्योंकि अभी हस्बैंड उठेंगे ना तो पहले कूड़ा वगैरह गेर आएंगे। और सुबह ही सुबह कूड़ा चला जाता है ना तो ठीक रहता है, फिर बाद में दिन सा निकल जाता है ना तो जा नहीं पाता। जब हस्बैंड 5:30 वगैरह गैस पे जाते थे ना, जब भी मैं कूड़ा दे देती हूँ उन्हें, रास्ते में गिरते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोरी बिछा दी है, क्योंकि सारे में ना किच 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 हो रही है, तो फिर पैर पूछ के बच्चे अंदर आते हैं तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, फटाफट से एक पोछा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सफाई तो आप लोगों को पता है बच्चों के जाने के बाद ही होती है। और बरसात में तो कितनी भी हम सफाई कर ले घर साफ़ ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से रूम में लगा दिया है यहाँ पे मंदिर की तरफा पोछा। और कल ना मैं मशीन पे काम कर रही थी, अभी मशीन वगैरह सब ऐसी ही रखी हुई है। और रात में करती करती ही लेट गई थी, क्योंकि गुड़िया के सूट ठीक कर रही थी और 2-1 सूट उसके थे, 2 मेरे थे, क्योंकि टाइट से हो गए हैं ना खोलने, और इनमें ना बहुत टाइम लगता है फ्रेंड। तो कुछ मशीन पे काम कर रही थी, यहीं पे छोड़ दिए, मैंने कहा बाद में उठा के रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरा पोछा लग चुका है फ्रेंड, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं ब्रश वगैरह। तो यहाँ करके ब्रश वगैरह मैं सीधा नहाने चली जाऊँगी। और टाइम हो रहा होगा अभी लगभग 5:45 या हाँ ऐसे ही लगभग हो रहा होगा, अभी 6 नहीं बजे हैं, काफ़ी टाइम है 6 बजने में। तो यहाँ फटाफट से मैं ब्रश करके अपना नहाने जाऊँगी। उसके बाद बच्चों के कपड़ों पे करूँगी प्रेस, क्योंकि अभी आ रही है लाइट, और प्रेस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ फ्रेंड। कहते हैं ना हम हाउस वाइफ का तो एक बार को आलस कर जाती है, बहू भी एक बार को आलस कर जाती है उठने में। जो माँ होती है ना फ्रेंड, माँ की जिम्मेवारी ऐसी होती है ना, वो कभी भी आलस नहीं करती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों को टाइम पर भेजना, हर चीज़ का मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने अपने टाइम पे सारा काम कर दिया था, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया था, और बच्चों के स्कूल से आया था फ़ोन के ले जाओ।
डाल दिया था कि सारे स्कूलों की 3-4 दिन तक छुट्टी रहेगी, क्योंकि मौसम की वजह से बादल फटने का ना आसार था, क्योंकि कंटिन्यू 2-3 दिन हो गए हैं फ्रेंड बारिश होते होते। तो ये 4 तारीख में जिसमें मैं वीडियो डाल रही हूँ ना फ्रेंड, तो कंटिन्यू बारिश हो रही है सुबह शाम, और इतना बुरा हाल मच रहा है, किच किच, इधर ना कपड़े सूख रहे हैं ना कुछ, बहुत बुरा हाल चल रहा है फ्रेंड। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट जा रही है, मैं बता रही थी, उसके लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि फ़ोन में स्पीकर ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को दे दी है चाय बना के, और अभी लगभग बज रहे होंगे 6-5 हो रहे होंगे या 6 बज रहे होंगे, ऐसा ही टाइम होगा, या 6-6:15 कुछ ऐसा ही टाइम हो गया होगा। तो मैंने टाइम देखा नहीं अच्छी तरह से, मैंने हस्बैंड को उठा दिया है, चाय दे दी है बना कर, वो कचरा वगैरह गिर आएंगे बाहर, अभी लगे ला रहे। तो यहाँ पे चाय दे दी है, अब बना रही हूँ बच्चों का नाश्ता। बिट्टे के लिए चने बॉईल होने रखे हैं, वो एक डब्बी में चने ज़रूर लेके जाता है, क्योंकि मैं उसके लिए रात को चने भिगोती हूँ ना खाने के लिए। तो कहता है मम्मी खाए नहीं जाते हैं, और ना इतना टाइम होता क्योंकि चबा चबा के खाने होते हैं, तो मेरे लिए आप ना बॉईल कर दिया करो, मैं ऐसे ही खा लिया करूँगा नमक गिर के। तो मैं जब उसे बॉईल करती हूँ ना फ्रेंड, नमक गिर देती हूँ, ऊपर से गिर देती हूँ सादा नमक। हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आलू फ्राई यानी कि आलू फिंगर्स बना के दे रही हूँ उसे। तो बच्चों का होता है ना कि कुछ भी बना के दे दो उनके पसंद का। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया का दूध पत्ती में को निकाल दिया है। बच्चों को ना पत्ती में दूध डाल के देती हूँ तो ठीक रहता है, बेटा सिंपल ही पीता है, कभी कभी बनाना शेक वगैरह भी पी लेता है। होता है ना टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा बच्चों को चाहिए होता है वही देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने जो आलू फटाफट से फिंगर्स टाइप में कट करे थे ना, तो उसमें डाल रही हूँ अरारोट। तो उससे ना आलू फिंगर्स बहुत, यानी कि आलू फ्राई बहुत अच्छे बनते हैं, करारे बनते हैं एकदम। तो यहाँ पे सारे आलू को मैंने डोंगे में कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। और इनका पानी ही सोखने के कपड़ा से अच्छी तरह से पोंछ लिया है, और थोड़ा बहुत तो मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया था पानी, बस ये थोड़ा बहुत कपड़े से भी फेर लेती हूँ, कभी रख दी है मैंने। और ये साथ ही कपड़े से पोंछ के और हमने डाल दिए हैं कढ़ाई में वो मिला के। तो होता है ना कि जैसे बच्चे खाते हैं जो चीज़ वही देनी चाहिए हम लोगों को। तो चलिए फटाफट से आलू बना ये फ्राई करके दे देते हैं। बेटे को एक टिफ़िन में कहा था मैंने, एक डब्बी में कर दूँ, मना करने लगा था कि मम्मी मुझे खाने के लिए यहीं पे दे देना। तो उसे तो मैं यहीं पे खाने के लिए दे दूँगी, गुड़िया के डब्बे में कर दूँगी, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बच्चों ने घर ही आके खाए, दोनों ने अपना अपना लंच। होता है ना बच्चों को इतनी चाव में लेके गए थे कि फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ बैठ के खाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ फटाफट से फ्राई होने देते हैं, उसके बाद बच्चों का टिफ़िन वगैरह लगाते हैं। बेटे को दूध मैंने गुनगुना ही करके दिया है, बस मीठा करके। गुड़िया का पत्ती में को निकाल के दिया है, क्योंकि उसको नज़ला जुकाम और उसका निमोनिया बहुत जल्दी बैठ जाता है, तो इसलिए उसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है गुड़िया का। तो चलिए फटाफट से हम फ्राई कर लेते हैं। और रात में ना मैं बादाम वगैरह भिगो के रखती हूँ गुड़िया के लिए, बेटे के लिए। जब चने भिगोती हूँ ना रात को, तो तभी उसके लिए 2-4 बादाम गुड़िया के लिए, 2-4 बेटे के लिए, उसमें से 10-12 किशमिश जो आधी आधी दोनों बहन भाइयों को दे दूँ, क्योंकि बचपन का ही खाया पिया काम आता है फ्रेंड आगे तक। नहीं तो आप लोगों को पता है बचपन है तो खा लेते हैं, नहीं तो बड़े होकर इतनी जिम्मेवारियाँ होती हैं, कोई बच्चा अपने टाइम पर नहीं खाना पीना कर पाता है। तो यहाँ पे गुड़िया को मैं छील के दे देती हूँ, बेटा खुद छील के खा लेगा। तो चलिए फटाफट से दोनों को दे के आते हैं। और आलू फ्राई भी काफ़ी अच्छी तरह से बन चुके हैं। तो चलिए मसाले वगैरह इसमें डालते हैं। मसाले वही सिंपल डालूँगी फ्रेंड, नींबू नहीं है तो उसकी जगह मैं चाट मसाला यूज़ करूँगी, यानी कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और चाट मसाला। सारे मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसमें मिला देंगे, फिर टिफ़िन के डब्बे में करेंगे।
फटाफट से सारे में मसाला मिला दिया है और कितनी अच्छी तरह से मिला है। एकदम उछाल के मिलाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी तरह से मिल जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने उसके डब्बे में कर दिए हैं। बेटे का भी टिफ़िन तैयार है, बेटी का भी, और ये टिफ़िन तैयार करने के बाद उन्हें दे के आ जाऊँगी। और फिर उस दे के क्या मुझे ही रख के आना होता है, पानी की बोतल भी, टिफ़िन वगैरह। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे पानी की बोतल यहीं भूल जाते हैं। तो देखिए सुबह के बज गए हैं 7 और मेरा टिफ़िन वगैरह बिल्कुल रेडी कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे चलिए बाहर दिखाती हूँ कितनी बारिश हो रही है। और हस्बैंड भी अभी अभी हाथ मुँह धोने के लिए बाहर से आए हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं कचरा वगैरह दिया था ना, तो कहते हैं नहीं हस्बैंड घूम फिर के आए हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भेजने के बाद मैं करने लगी हूँ अपनी सुबह की पूजा पाठ। और कहते हैं नहीं है ना फ्रेंड, माँ की तो जिम्मेवारी होती है, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कितनी भी देर हो, चाहे कुछ भी हो, माँ को तो अपनी जिम्मेवारी निभानी होती है बच्चों की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को भेजने के बाद सारा काम करने के बाद अपना पूजा पाठ में लग गई थी। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाया था नाश्ता। और हस्बैंड उन बच्चों को ना गाड़ी में छोड़ के आए थे स्कूल, क्योंकि सारी तरफ है ना पानी पानी हो रहा था। मैं मना भी कर रही थी, बच्चे भी मना कर रहे थे। फिर हस्बैंड कहने लगे 13 तारीख से पेपर हैं, अगर छुट्टी हो जाती है ना तो बच्चों का होमवर्क वगैरह काफ़ी छूट जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी जो सुबह की पूजा पाठ है वो चल रही है। और बाबा को मैं डेली इत्र लगाती हूँ, अपने माधव लड्डू गोपाल को भी लगाती हूँ फ्रेंड। तो वही मैंने दीवा बत्ती बना ली है। उसके बाद चंदन का और सिंदूर का तिलक करा है। तो चंदन और सिंदूर का तिलक करने के बाद बाबा के लड्डू गोपाल के इत्र लगाती हूँ। तो पूजा पाठ होने के बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर दीवा जलाने। बच्चे ऐसे पानी में ही गए हैं, देख सकते हो। बच्चों के जाने के बाद कुछ ज़्यादा बारिश आई थी, बच्चे गए थे जब तो हल्का हल्का झारा ही चल रहा था। और अब देख सकते हो आप कितना पानी भर गया है हमारे चौक में भी, क्योंकि जो हमारा पानी जाने का पाइप है ना फ्रेंड, उसमें से बहुत धीरे 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 पानी जाता है। तो कभी कभी ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप लोग देख सकते हो कितना पानी भर रहा है। और पूजा कर रही थी ना, जब सूर्यदेव को जल दे रही थी, दीवा तो मैं घर से अंदर से ही जला के ले गई थी, तब भी इतनी तेज़ बारिश में भी काफ़ी मुझे जल चढ़ाने में बहुत परेशानी हुई थी। हस्बैंड कहने लगे थे रहने भी दे, मैंने कहा कोई नहीं चलो जला के आ जाऊंगी। और इतने में दीवा जला के हटी थी ना, इतने हस्बैंड आ चुके थे मेरे, और वो कह भी रहे थे रहने दे। मैंने कहा नहीं, जलाना तो जलाना ही है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो। फिर भी मैंने दीवा नीचे रख दिया था, मुझे डर लग रहा था बंद ना हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद ही मैं दीवा उसे महारानी के गमले में रख के आई। यही मेरी आज की वीडियो है। मौसम कैसा भी है, बच्चों की जिम्मेवारी हर माँ को निभानी चाहिए फ्रेंड। तो बस यही आपके साथ मैंने एक छोटी सी आप लोगों के साथ कैसे मौसम की वीडियो शेयर करी है। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। आज दिन है मंडे और तारीख है 1 सितंबर और आज महीने का पहला दिन है। तो यहाँ देखिए पानी कितना भर चुका है और मौसम सुबह से या रात से ही मान लो ख़राब हो रहा है। और मैंने दीवा है ना तुलसा जी में उठा के रख दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं बंद ना हो जाए, फिर बंद हो जाता है ना तो डर लगता है। तो यहाँ पर रहा है सारे में पानी, कितना पानी भर जाता है यहाँ, क्योंकि जो पाइप है ना वो धीरे 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 पानी निकालता है। टाइम हो रहा है 7:45 बज चुके हैं फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है। बच्चों के जाने के बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो ये देख सकते हो गर्मा गर्म चाय बन रही है। यहाँ पे जवे मैंने रात ना हस्बैंड के लिए जवे बनाए थे और अपने लिए राधा अष्टमी थी ना, तो वैसे भी अष्टमी में कम मैं व्रत रखती हूँ, तो मैंने बनाई थी कुट्टू की पकौड़ियाँ रात। तो हस्बैंड के लिए जवे बना दिए थे, तो वो थोड़े से बच रहे, वो चाय के साथ ले लेंगे अब जब। तो फ्रेंड इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो सुबह 5 बजे से और 8 बजे तक रहेगी। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एक प्यारा सा कमेंट में राधे राधे लिख दिया करें फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलिए चाय वगैरह बन चुकी है, चाय पी लेते हैं और फिर थोड़ा बहुत काम करते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में कुछ भी काम रास्ता नहीं पाता है। और चाय पी के मिलते हैं। सुबह से कंटिन्यू एक साथ काम में लग रही हूँ, फिर चाय पी के थोड़ी सी जान आएगी काम करने की। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय, सबको राधे राधे।